अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करेंगे, जिनमें से एक है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 8 और दूसरा है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी A12। अगर इन दोनों सेटों की कीमत की बात कर ली जाए तो रेडमी नोट 8 की कीमत पाकिस्तान में 30,000 रुपये है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 की कीमत पाकिस्तान में 29,000 रुपये है। दोनों सेट 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आते हैं। आज की वीडियो में हम सेट के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। इससे पहले इस चैनल के ऊपर दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग पबजी और फ्री फायर और फुल रिव्यू में कर चुका हूं, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ स्पीड टेस्ट करेंगे। तो चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले हम Antutu के स्कोर चेक करेंगे। अगर स्कोर की बात कर ली जाए, फ़र्क तो सिर्फ 1000 रुपये का है, मगर इन दोनों सेटों की परफॉर्मेंस के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी नोट 8 के जो आपको स्कोर मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,77,007 के स्कोर मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर आपको 1,14,072 के स्कोर मिलेंगे। स्कोर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही और दोनों सेट इस वक्त सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं। तो स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट स्पीड से करेंगे। मिलते हैं आपसे बाद में।
जी तो यहाँ पर हमारा स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पबजी की ग्राफिक्स। Redmi Note 8 के अंदर अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर जो आपको फ्रेम रेट मिलने वाले हैं, फ्रेम रेट में आपको मिलेंगे लो और हाई और मीडियम के फ्रेम रेट। अगर आप लो में गेम को प्ले करते हैं तो आपको ग्राफिक्स मिलेगी स्मूथ और बैलेंस की। HD में आप नहीं जा सकते। अगर मीडियम में गेम को प्ले करना चाहेंगे फिर भी आप स्मूथ और बैलेंस में प्ले करेंगे। और अगर हाई की बात कर ली जाए तो हाई में आप सिर्फ स्मूथ के अंदर गेम को प्ले कर रहे हैं, गेम प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सेट के अंदर जैरो सेंसर भी आपको मिल जाता है। सेट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, चिप अच्छी है, 665 की चिप है स्नैपड्रैगन। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए सैमसंग की तो सैमसंग के अंदर हेलियो G35 की चिप लगी हुई है। और इस सेट के अंदर जो आपको पबजी की ग्राफिक्स मिलने वाली है, फ्रेम रेट आपको मिलेंगे लो और मीडियम के। दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। HD में जाने की आपके पास ऑप्शन नहीं है। और इस सेट के अंदर जो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाला है 720p का मिलने वाला है, जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 8 के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है 1080p का मिल रहा है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों सेट में से कौन सा सेट बाई करना चाहिए तो भाई मैं जाना चाहूँगा Redmi Note 8 के साथ। इस सेट के अंदर सिर्फ आपको बैटरी कम मिल रही है, 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। इस सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छी है, कैमरे ज़्यादा लगे हुए हैं, कैमरे का रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा। दूसरा इस सेट के अंदर जैरो सेंसर भी मौजूद है। एंड्राइड वेरिएंट पुराना है, एंड्राइड 9 पाई के साथ आता है, वो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, बिल्ड क्वालिटी बाकी हर चीज़ की बात की जाए तो Redmi Note 8 1000 रुपये ज़ाया आपके नहीं जाएंगे। अगर आप 30,000 रुपये में ये डिवाइस बाई करते हैं तो ये बेस्ट डिवाइस है आपके लिए, बजाय ये कि आप Samsung Galaxy A12 बाई करें। क्योंकि दूसरी तरफ आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन कम मिल रही है, फ्रंट के ऊपर कैमरा कम मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी इतनी कोई ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। सिर्फ साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और बैटरी 1000 mAh ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए सैमसंग के अंदर जैरो सेंसर भी आपको नहीं मिलता, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी कोई ख़ास नहीं मिलने वाली, फ्रंट के ऊपर जो कैमरा दिया गया है वो भी हल्का है, प्रोसेसर भी हल्का है। तो मैं इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जाना चाहूँगा जनाब Redmi Note 8 की तरफ। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आज का स्पीड टेस्ट आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।